ये समय जो है शारदीय नवरात्रि के पावन दिन का चल रहा है और आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां दुर्गा का ये स्वरूप अपने भक्तों को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में निरंतर सहयोग करने वाला है। मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से आर्थिक स्थितियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ घर से दरिद्रता दूर होती है। ऐसे में आज पूजा के साथ मां कुष्मांडा की आरती जरूर करें। ऐसा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। तो देश भर में नवरात्रि की धूम दिखाई पड़ रही है। अलग अलग मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज चौथे दिन में मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और इसी को देखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं। मां अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। तो आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, जिसके मद्देनजर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। तो देश भर में नवरात्रि की धूम है और ऐसे में अलग अलग मंदिरों में आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। तो आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और मंदिरों में जो है भक्तों की भारी भीड़ लगी और इसी पर खास जानकारी के लिए अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले मैं लखनऊ जाऊंगी, जहां पर मेरे सहयोगी अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, लखनऊ में किस तरह से मंदिरों में जो है भक्तों की धूम दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ वहां पर जानकारी इसको लेकर? लता, देखिए, अगर बात की जाए नवरात्र की तो आज चौथा दिन है नवरात्र का। और तमाम जो उपासक है माँ भगवती के, वो अपनी अपनी मनोकामनाएं को लेकर मंदिरों में जा रहे हैं। हालांकि खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो जो दर्शनाभिलाषी है, जो तमाम जो भक्त है माता के, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मरी माता मंदिर में, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो दर्शन करने के लिए आ रही है और अपनी अपनी जो मनोकामनाएं है माता से वो मांगती नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए नवरात्र की, लता, तो 9 दिन होते हैं और इन 9 दिनों में माता के हर स्वरूप की पूजा की जाती है। और जैसा कि आज चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, इनको अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। तमाम जो उपासक है माँ भगवती के, वो उनकी उपासना अपने अपने तरीके से अलग अलग माध्यमों से माता करते हुए नजर आ कुष्मांडा रहे के हैं। जो है भक्त पूजा कर रहे हैं। मेरे साथ अन्य सहयोगी भी हैं। मेरे साथ मथुरा से अमित शर्मा जुड़े हैं, सूरज कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मिर्जापुर से ईशा ठाकुर मेरे साथ जुड़ी है, चंडीगढ़ से, और इसके अलावा बागपत से मेरे सहयोगी राहुल चौहान जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ईशा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि चंडीगढ़ में जो है साफ तौर पर जो भारी धूम है मंदिरों में दिखाई पड़ रही है। आप मंदिर के बाहर खड़ी हैं, अगर आप लोगों से बातचीत कर पाए, भक्तों का उत्साह जान पाए कि किस तरीके से जो है वो शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं। बिल्कुल, शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है और आज के दिन की अगर बात करें, कुष्मांडा माँ की आज पूजा आराधना की जा रही है। जिस तरीके से माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहा जाता है माँ को। और हरा रंग आज बहुत ज़्यादा प्रिय है माँ को। और देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे आज के दिन को कैसे देखते हैं। चौथा नवरात्रे हैं, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है माता का नवरात्र देख के। बहुत ठीक है। कितनी आस्था है माँ के ऊपर? बहुत आस्था है। आज हम लेके आए माता के दरबार में, हमारा भी माता रानी पूरा करें। व्रत रखती हैं आप नवरात्रि की? नहीं, व्रत तो नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी मुराद लेकर पहुंची हैं हाँ दरबार जी, हाँ जी, माता के दरबार में आए, मानते हैं अपने दिल से माता को। हमारा भी मनोकामना माता पूरा करें।
सबका पूरा करें माता रानी। दरबार में जो आए उनके दरबार में उनको खुशी मिले, सब मिले खुशी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शारदीय नवरात्रों की जब शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि शुभ कार्यों का संयोग भी कहीं ना कहीं इससे बनता है और शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। हरा रंग जिस तरीके से मैं बता रही थी काफ़ी प्रिय माना जाता है और कहा जाता है कि हरी इलायची और सौंफ आज अगर मिष्ठान के तौर पर माता रानी को चढ़ाया जाए तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। पंडित जी, श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर पहुंच रहे हैं, दुखी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि माता रानी उन पर कृपा बरसाएगी। जय माता दी। आप सभी भक्तों को जो है नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माता की कृपा बनी रहे। आज जो है चतुर्थ दिन नवरात्र का है और आज जो है कुष्मांडा रूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है। आदि शक्ति भी इसको कहा जाता है क्योंकि सृष्टि में एक शक्ति की प्रकाश पुंज के रूप में जो है प्रकट हुई और उसी शक्ति ने जो स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री के रूप में धारण करके सारी शक्ति की उसकी द्वारा ही जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सूर्य भगवान, चंद्रमा, सब की उत्पत्ति जो है इसी आदि शक्ति से हुई है। तो कुष्मांड माता मतलब मतलब अल्प, थोड़ा सा ही और कुछ उष्मा जो के द्वारा जो है उसकी शक्ति के द्वारा, उष्मा के द्वारा जो है ये ब्रह्मांड जो प्रकट हुआ है। अल्प शक्ति, अल्प जो है मुस्कान से ही इस शक्ति का जो है सभी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने अपने तरीकों से जो है आज माता कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। मेरे साथ मथुरा से मेरे सहयोगी अमित शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अमित, मथुरा में किस तरह का नजारा आप मंदिरों में देख पा रहे हैं और आज किस तरीके से जो है भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं वहां पर? मैं बताना चाहूंगा कि वृंदावन में भी इस समय माता कुष्मांडा के दर्शन के लिए लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब भी लगातार देखने को मिलता है। और आज चौथा दिन है माता का, और माता के चौथे दिन में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। श्रद्धालुओं के आगमन के साथ में मंदिर में महिला पुरुष हो चाहे वो बच्चे हों, जिस तरीके सभी वो काफी उत्साहित होते हैं और 9 दिन माता के दर्शन के लिए मंदिरों में लगातार पहुंचते रहते हैं। और इस समय मैं आपको जो नजारा दिखा रहा हूँ, ये वृंदावन का प्रसिद्ध कात्यायनी मंदिर है। कात्यायनी मंदिर में महिला, पुरुष, बच्चे आदि सभी तरीके से लोग पहुंचते हैं और लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगते हैं। जिस तरीके से मंदिर में अभी देख रहे हैं कि 11 बजे से ऊपर का टाइम है और मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करके अपने अपने घरों के जा रहे हैं, क्योंकि 9 दिन बहुत से लोग जो होते हैं 9 दिन पूरे व्रत रहते हैं। 9 दिन व्रत के दौरान सभी तरीके से सभी लोग जो जिस तरीके से मंदिरों में दर्शन के बाद में अपने घरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं। जी लता, बिल्कुल, अपने घरों में जाकर पूजा करते हैं और मंदिर में आकर पहले माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर हालांकि 9 दिन तक पूजा अर्चना होती है। सूरज, मैं आपके पास आऊंगी, वहां पर किस तरीके का आप भव्य नजारा देख पा रहे हैं? मिर्जापुर में किस तरह का उत्साह भक्तों में है? जी, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ माँ विंध्यवासिनी का दरबार है और माँ विंध्यवासिनी धाम में आप हम देख सकते हैं माँ विंध्यवासिनी धाम के खड़े हैं। यहाँ हमारे तरफ चारों तरफ तमाम साधक ऐसे खड़े हैं जो दूर दूर से अलग अलग राज्यों से आए हैं और यहाँ पाठ पूजा कर रहे हैं। और तमाम ऐसे श्रद्धालु आप देख सकती हैं कि यहाँ पे सब पाठ पूजा माँ की भक्ति में लीन है। और यहाँ कुछ लोग आए हैं जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार, तमाम ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पे किए जा रहे हैं। तमाम साधक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ ब्राह्मण और कुछ पुरोहित भी जुड़े हुए हैं और कुछ ज्योतिषी चार्ज भी है। जानना चाहेंगे कि आज के दिन कुष्मांडा माता का पूजन होता है, ऐसे में कुष्मांडा माता पूजन करने से भक्तों को क्या लाभ होता है, क्या मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ एक ज्योतिषी महाराज जी जुड़े हुए हैं और अगर कहें तो आपसे बात करें और कुछ जानना चाहें पंडित जी से। जी पंडित जी, आज माँ कुष्मांडा माता का दर्शन पूजन हो रहा है, माता का चौथा स्वरूप है। भक्त अपने माँ का किस प्रकार से पूजन अर्चन करें, किस प्रकार से क्या लाभ है? जय माँ विंध्यवासिनी। आज माँ विंध्यवासिनी के नवरात्र में चौथा दिन है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो माँ शेर पर विराजमान 8 भुजाओं से युक्त है। हाथ में माँ कमंडल, अक्षमाला, कमल, चक्र, गदा, पुष्प लेकर विराजमान और अभय मुद्रा धारण किए विराजमान है। माँ दिव्य मणि धारण की है और सुंदर मुकुट पहन करके प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ती है। कुष्मांडा माँ की जो छवि है ये बड़ी ही अद्भुत एवं उत्तम है। माँ का कुष्मांडा नाम क्यों पड़ा? सर्वप्रथम प्रश्न यह आता है।
माँ का कुष्मांडा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार जब माँ को जगत का प्रारंभ करना था, सृष्टि की रचना करनी थी, तो माँ ने मंद सी मुस्कान से ही पृथ्वी को प्रारंभ किया, पृथ्वी को बुलाया। माँ के छोटे से मुस्कान से, मंद सी मुस्कान से पृथ्वी की रचना हुई। माँ चलिए, सूर्य के माता की मध्य में मंद से विराजमान मुस्कान से है ही पृथ्वी और की सूर्य रचना को हुई है, ताप को सृष्टि की माँ के रचना हुई अलावा है, यही दरअसल संसार में वजह कोई है। नहीं जिस तरीके सकता। से पंडित जी, पुरोहित जी बता रहे हैं कि माँ माँ का कुष्मांडा का नाम चौथा कैसे दिन पड़ा, मेरे साथ दरअसल कुष्मांडा का बागपत से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बागपत से राहुल जुड़े हैं। राहुल, वहां पर किस तरह की तस्वीर, क्या कुछ इंतजाम पूजा पाठ के लिए और श्रद्धालु के लिए किए गए वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजन रास्ते में है शुरू है, तो बागमती के साथ 150 से ज्यादा मुद्दे दुल्हन की तरह जो है यहाँ पे सजाया गया। जिस तरीके से आज चौथा नवरात्र है, माँ कुष्मांडा जी की यहाँ पे आज जो है पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पे श्रद्धालु भी जो है काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो कुष्मांडा देवी माता है उनसे जो है अपना आशीर्वाद और अपनी उनकी मनोकामना पूरी करने की जो है बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ में श्रद्धालु है, आइए उनसे और बात कर लेते हैं किस तरीके से जो है आप जो आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से देखिए। काफी क्या है, माता की माता माता कुष्मांडा की ऐसा कहते हैं पंडित लोगों का कहना है कि माता कुष्मांडा की जगह अगर क्या नाम है शहद और घी का अर्पित करें तो काफी क्या नाम है लाभ होता है। इससे क्या नाम भाग्य में बढ़त होती है और काफी लाभ होता है। इस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, मनोकामना पूरी कर रहे हैं। इस मंदिर में मैंने देखा काफी मान्यता लोगों की पूरी हो रही है और काफी लोग श्रद्धालु भी सुबह के टाइम आते हैं और काफी अच्छा भी लगता है। चलिए, सुबह से जो है हमारे साथ श्रद्धालु में मंदिरों में आ रहे हैं, भव्य नज़ारा मंदिरों में दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से सुबह से ही जो श्रद्धाओं की भक्ति दिखाई पड़ रही है, उनकी आस्था दिखाई पड़ रही है, वाकई ये 9 दिन तक इस तरीके से पूजा अर्चना मंदिरों में होगी। लेकिन आप सभी मेरे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोगों के पास लौटेंगे और जानेंगे कि मंदिर में क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या कुछ भव्य तस्वीरें अलग अलग जगह के मंदिर में। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और सुबह से ही मंदिर में जो है भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भव्य नज़ारा भी दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए। मेरे साथ अलग अलग जगहों से तमाम जो है अलग अलग जिलों से सहयोगी मेरे साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और इसी को लेकर मैं ईशा जी आपके पास आऊँगी। चंडीगढ़ से आप हैं मंदिर में, आप मंदिर के बाहर आप खड़ी हुई हैं। हालांकि भव्य नज़ारा मंदिर में ज़रूर दिखाई पड़ रहा होगा ईशा, और सुबह से ही जो श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम वहां पर आप देख पा रही हैं? ईशा, बात पहले से ही सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना के वक्त नहीं आए। एक और श्रद्धालु मेरे साथ यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर सेवा भी कर रही हैं। मैम, नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, आज चौथा नवरात्रि है, आप सेवा भी कर रही हैं मंदिर की, क्या कुछ कहें? बस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को ना शांति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हैं अभी भोलेनाथ, मेरे साथ ही खड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है करके। माँ दुर्गा को लेकर क्या कहना? माँ दुर्गा तो है ही माता, तो सबका पालन पोषण कर ही रही है। मेरे मन में माता के लिए बहुत कुछ है, बस बहुत अच्छा लगता है सेवा करना, बस यही है। बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु हैं अपनी अपनी आस्था को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं और माँ दुर्गा का आज चौथा दिन है, चौथा स्वरूप कुष्मांडा जी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। 9 दिनों का ये संयोग है, इस बार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी और लगातार श्रद्धालु माता के पूजा स्थल पर पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो है 9 दिनों तक पूजा होगी। इस पर मेरे सहयोगी गाजियाबाद से सत्येंद्र राघव भी जुड़ गए। सत्येंद्र, गाजियाबाद में किस तरीके का नज़ारा आप देख रहे हैं? और क्योंकि नवरात्र में ऐसा संयोग माना जाता है कि लोग जो है अपने घरों में नई नई चीज़ें लेके आते हैं, तो जाहिर तौर पर बाजारों में भी जो है भारी भीड़ दिखाई पड़ रही होगी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ नवरात्रि में जो देवी है ये 9 देवियों का रूप है जिसका अलग अलग तरीके से पूजाएं की जाती है। आज जो है चौथा नवरात्र जिसमें कुष्मांडा माता की जो पूजा की जाती है, उनका जो भोग लगाया जाता है, पता लगाया जो है जो इनका फल है वो नाशपाती है, जिससे भक्त देवी बहुत प्रसन्न होती हैं।
और आज आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मंदिर में हूँ। एक मंदिर आप पीछे देख सकते हैं, ये देवी मंदिर है और यहाँ पे जो पुजारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से भक्त जो है इनकी पूजा करते हैं। जी जी बोले। ये माता जी की पूजा जो माता जी की जो पूजा होती है, ये इनके 9 स्वरूप हैं। माता जी के 9 स्वरूप है। आज चौथा है। कुष्मांडा माता का आज स्वरूप है। इस कुष्मांडा माता का स्वरूप जो सुबह यहाँ मंदिर पे बहुत भारी संख्या में भीड़ हुई थी और सुबह से हम यहाँ डेली भीड़ होती है। आज कुष्मांडा माता का जो दिन है, इस पर काफी लोग आते हैं। इनका जो प्रिय है वो मालपुआ है और सबसे प्रिय इनके लिए फल जो है वो नाशपाती का है। अगर नाशपाती का इनके लिए फल चढ़ा जाए तो बहुत ही ये प्रसन्न होती हैं। तो इस कारण से इनका भोग मालपुआ से लगा जाता है और प्रतिदिन यहाँ रोजाना अखंड ज्योत जलती है और उसका जो पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का, डेली प्रतिदिन 5 पंडित बैठ करके यहाँ माता जी के सामने बैठ करके पाठ करते हैं और इनकी बहुत ही हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अच्छा प्रचलन है और हम एकजुट होकर के सुबह। चलिए, तो माता को खुश करने के लिए जो है आज के दिन आप नाशपाती का जो है भोग उन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है माता कुष्मांडा खुश हो जाती हैं। और तमाम जो आज पूजा पाठ सुबह से हो रही है, अलग अलग फलों का जो है ज़रूर भोग लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम नवरात्रि की पूजा पाठ की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जो है बाज़ारों में भारी भीड़ होना लाजमी है। इसी को लेकर अनिकेत, अगर मैं लखनऊ की बात करूं, क्योंकि भारी भरकम वो शहर है, अलग अलग जगह से भी लोग वहां पर आते हैं, ऐसे में लखनऊ के बाज़ारों का क्या नज़ारा है, किस तरीके से वहां पर जो सामान खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं, क्या रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं? देखिए लता, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की और नवरात्र को लेकर, तो नवरात्र से ही कहीं ना कहीं अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है और नवरात्र से तमाम लोग नई चीजों को खरीदते हैं, बाजारों में जाते हैं। और बात यह नवरात्र के बाद दशहरा पड़ना, उसके बाद में दिवाली आनी है और करवा चौथ पड़ना, तो तमाम नवरात्र के बाद जो त्योहार है उसको लेकर जो उत्साह है वो खासतौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए लता बाजारों की, तो बाजार पूरी तरह सज चुकी है और जगह जगह पर जो मार्केट है वो देखने को मिल रही है। चाहे मिठाई की दुकानें हो या फिर अलग अलग सामानों की दुकानें हो, तमाम ऐसे लोग जो नई गाड़ियों को परचेस करते हैं, तो देखा जा रहा है कि एजेंसियों में भी बड़ी संख्या में भीड़ लग रही है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लता ये निर्देश है कि तमाम जगहों पर जहां भी आयोजन किए जा रहे हैं नवरात्र पर, वहां भी किसी प्रकार का जो सौहार्द है वो ना बिगड़े, कोई भी अराजक तत्व वो वहां पर ना पहुंच पाए, और इसको लेकर पूरी तरह से जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए। हालांकि सौहार्द ना बिगड़े, इसका ख्याल खास रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सूरत मिर्जापुर की अगर मैं खासतौर पर बात करूं, क्या वहां पर कोई गाइडलाइंस जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? क्योंकि जब भी हम अक्सर देखते हैं नवरात्रि का सीजन होता है जहां पर अराजक तत्व जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। जी, ऐसा यहाँ कोई है, एक प्रकार का कोई समस्या नहीं है। माँ के भक्तों के लिए पुलिस प्रशासन जनपद मिर्जापुर पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह है, हर प्रकार से सुरक्षा चौबंद है। चप्पे चप्पे पर, चाहे वो आप महिला पुलिस हो चाहे पुरुष हो, हर प्रकार से दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा उठाकर रखें, चाहे दिन हो चाहे रात हो। पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस भ्रमणशील भी बनी हुई है और किसी की कोई समस्या न हो श्रद्धालुओं को, वो भी लाइन में श्रद्धालु के भी ड्रेस में वहाँ के भक्त बनकर पुलिस सादे वर्दी में, सादे पोशाक में भी पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमणशील है। चलिए, खासा उत्साह भी जाहिर तौर पर आपकी जो पीछे से आवाजें भी आ रही हैं। मथुरा अमित से मेरे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर क्या किसी तरह की, क्योंकि मथुरा में अक्सर हम देखते हैं वृंदावन में जो है 12 मास जो है भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वहां पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, अलग अलग मंदिर हैं कान्हा जी के। तो ऐसे में क्या नवरात्रि के खास पर्व पर वहां पर कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? बिल्कुल लता, मैं बताना चाहूंगा कि कान्हा की नगरी में हर समय श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहता है, लगातार भीड़ भी देखने को मिलती है। लेकिन वृंदावन में इस तरीके से जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, हर तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, महिला कांस्टेबल भी तैनात की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और सुगमता के साथ दर्शन कराए जा सके। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मंदिर में तैनात किए गए हैं, महिला कांस्टेबल भी है, वैसे सिपाही भी लगाए गए हैं, दरोगा जो चौकी इंचार्ज है उससे कमान संभाले हुए हैं और मंदिर परिसर पूरा हर तरीके से सुरक्षित रखा गया है और मंदिर में कोई भी श्रद्धालु आए उनको भीड़ इकट्ठी ना हो उसको लेकर सुगमता के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं। और मंदिर में मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके मंदिर में अनुष्ठान भी लगातार जारी है। ये 9 दिन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें हर तरीके से
अनुष्ठान होते हैं और हर तरीके से मंदिरों में माता के लिए हर तरीके की सुविधाएं की जाती है, जिस तरीके से श्रद्धालु कोई भी आए किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। जी लता। बिल्कुल, लगातार जो है किसी भी तरीके से श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो इसका खास ख्याल जरूर रखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ज़रूरी है ईशा, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं और ख़ासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें, पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें अप्रिय जो है एक्टिविटीज़ हो गई थी। ऐसे में वहाँ पर किस तरह की जो है गाइडलाइंस इसको लेकर जारी की गई हैं ईशा? जी बिल्कुल, क्योंकि सावन का महीना इस बार देखिए, इस साल की बात करें तो हमेशा इस बार बहुत ही शुभ संयोग बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सावन का दो महीने तक सावन का त्यौहार बनाया गया था। और ऐसे में नूह की जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि वहाँ पर जब जलाभिषेक यात्रा निकाली गई और वहाँ पर विशेष समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की जाती है श्रद्धालुओं के ऊपर, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई थी और कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी सवालों के कटघरे में आ गया था। इसके मद्देनजर और दोबारा वैसी चूक ना हो, इसके चलते पहले ही प्रशासन सतर्क है और श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कठिनाई ना आए, इसको लेकर भी पुख्ता इंतजामात सरकारों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से पहले ही कर दिए गए हैं। हालांकि उस घटना की अगर बात करें, उसमें लापरवाही जरूर देखने को मिली थी, चाहे आप सरकार की बात करें या पुलिस प्रशासन की। तो ऐसे में उस घटना से सबक लेते हुए अब पुख्ता इंतजामात आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे नूह की बात करें या पूरे हरियाणा की। जी चलिए, नूह की घटना को देखते हुए लगातार जो है चप्पे चप्पे पर हरियाणा की अगर खासतौर पर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से हालांकि खास इंतजाम किए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से नवरात्रि का समय होता है, अक्सर हम ये देखते हैं जब कोई कार्यक्रम जब होता है तो ऐसे में जो अराजक तत्व हैं वो अपनी एक्टिविटी करने से बाज नहीं आते। हालांकि जिस तरीके से आप ये बता रही हैं कि खास इंतजाम किए गए, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से या सालों से, मैं कहूँगी तो मुझे लगता है गुरेज नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ये जो बैड एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, जो ये अराजक तत्व हैं, ये इंतजार करते हैं कब कोई मौका आए और इस तरीके से जो है अव्यवस्थाएं फैलाई जाएं। सावन के महीने में जब उज्जैन में भी महाकाल की जो सवारी निकाली जाती है, उसमें किस तरीके से एक विशेष समुदाय की तरफ से थूका गया था, नूह की घटना को हमने देख लिया। अगर कहीं भी अगर श्रद्धालु निकलते हैं, कहीं जय श्री राम के नारे भी लगते हैं तो वहाँ पर पत्थरबाजी होनी शुरू हो जाती है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। हालांकि इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पहले ही सरकारी सतर्क हो चुकी हैं और अपने स्तर पर या पुलिस प्रशासन की बात करें वो भी इस वक्त सतर्क हो चुके हैं और सभी को ये आदेश सरकारों की तरफ से दिए गए हैं कि विशेषकर जो हिंदू त्यौहार होते हैं इसमें किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई अराजक तत्व करे या कोई विशेष समुदाय से जुड़ा व्यक्ति करे। तो इन सब घटनाक्रम जो पिछले समय में होते आ रहे हैं और क्योंकि अब अगले साल का इंतजार भी है, अयोध्या नगरी राम की नगरी, और वहाँ पर जिस तरीके से रामलला की स्थापना की जाएगी, तो ऐसे में पहले ये आशंका पहले ही जताई जा रही है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन उन सब को मद्देनजर रखते अगर हम इन नवरात्रों की बात करें, पहले ही पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि कोई अप्रिय घटना होती है या कोई अराजक तत्व किसी घटना को अंजाम देता है, उसी समय जरूरी है। 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि का ये त्योहार रहने वाला है। ऐसे में खासा जो है मंदिरों में भारी भक्तों की भीड़ देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।